प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का सामने मैं प्लेइंग विद द नंबर्स लाया, उसका कुछ ट्रिक्स बोल देते हैं। इसका पहले वीडियो में भी हम बोले हैं और ये वीडियो में लास्ट देख लीजिए कैसे करके होता है। यहाँ दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ व्हेन ए बी सी डी 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 इज इक्वल टू डी ई सी एफ। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ लेना होगा। क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना ही दिया है, मगर आपको सोचना होगा ये एडिशन होगा, क्योंकि इफ इट इज टू लाइन्स, ये दो लाइन रहता है, एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। दो लाइन के अंदर में दो ले दिया, डिवीजन कर दिया, ठीक है। अब डिवीजन छोड़िए, मगर मोर देन टू एडिशन होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। और एक चीज़ देखना है, यहाँ 4 है, 4 डिजिट है, इंडिविजुअल एक is not matching with B, B is not matching with C, C is not matching with D, and D is not matching with E। या मतलब D यदि 4 होगा तो E 4 नहीं होगा, C यदि 5 होगा तो A 5 नहीं होगा, लाइक दिस। तो A आपको देखना है, यहाँ 4 है तो लास्ट में भी 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट अभी बाएं से आ जाइए। जनरली हम दाहिने से करते हैं, बाएं से। और तो चीज़ याद रखिएगा, सपोज D इज इक्वल टू 7, तो F इज इक्वल टू क्या, 4D इज इक्वल टू 28, तो आई कांट राइट 28। यदि D व्हेन इफ D इक्वल टू 7, तो 4D इक्वल टू 28 होगा, 28। तो 28 हम लिख नहीं सकते, हमको लिखना होगा यूनिट नंबर, दूसरा कुछ नहीं, बट ए 2 इज कैरिंग। ये चीज़ को आपको याद करके आपको करना होगा। तो आइए हम लोग मैथ करते हैं। तो मैथ में क्या है, यहाँ देखिए 4A इक्वल टू D, तो इसका 4 अंक का 4 अंक रह गया, दैट मीन्स A का वैल्यू आइदर 1 नाइदर 2। आप मान लीजिए 2 हो रहा, 2 होने से व्हेन A इक्वल टू 2, व्हेन A इक्वल टू 2, A इक्वल टू 2, देन देयरफॉर D इक्वल टू 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, एंड 4D इक्वल टू 8 इंटू 4 दैट इज 32। सो इट इज इम्पॉसिबल। क्यों? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 हो गया, तो A और D का एक वैल्यू नहीं हो सकता, को कैंसिल इट, इमीडिएट कैंसिल कर दीजिए। आपने समझ गया होगा, A जो ये 2 होगा, 4D इज इक्वल टू 8 या 4D या 432, तो 2 होगा, F2, तो A संभव ही नहीं है। A और F का वैल्यू एक नहीं हो सकता है, अलग अलग होगा। तो A को 1 ही पकड़ेंगे, व्हेन A इक्वल टू 1, इफ A इक्वल टू 1, देन देयरफॉर D इक्वल टू 1 इंटू 4 equal to 4, and 4D equal to 4 into 4 that is 16, the 16, तो A हमारा 6 हो गया यूनिट नंबर, तो 6 हो गया यूनिट, therefore F इक्वल टू 6। क्लियर हो गया? F इक्वल हमको क्या, A यदि 1 होगा, D इक्वल टू क्या हो गया 4, F इक्वल टू 6, कैरी 1। अब देखिए C है, 4C प्लस 1 इक्वल टू C, तो अब देखिए 4C 1 और 4 लेने तो 2 लीजिए, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 होगा नहीं, यहाँ कैरी, यहाँ 9 नहीं होगा। क्यों? C इसको 2 पकड़े तो AC भी 2 होगा, इसीलिए नहीं होगा। 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 प्लस 1 13, तो 3 13 सब यूनिट में आ गया, सो C विल बी 3। अब समझ गए? अगर यदि हम इसको 4 लेने 5 होने से क्या होगा, 5 इंटू 4 20 प्लस 1 21, मगर कैरी 2 हो गया, तो C इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो 4C प्लस 1 इज इक्वल टू C, देयरफॉर 3 इंटू 4 प्लस 1 इक्वल टू 13, दैट मीन्स C इक्वल टू 13। ये जरा समझने का कोशिश कीजिए, तब जाके आपका होगा। तो आप यहाँ पर यहाँ लिखते रहिए, A इक्वल टू 1, B अभी तक निकला नहीं है, C इक्वल टू 3, एंड D इक्वल टू कितना निकला 4, एंड F इक्वल टू 6। ये आपको निकल गया। अब B में आइए, B में यहाँ आप कैरी कर सकते हैं, मगर कैरी यदि होगा तो A अलग चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए अब चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चेंज करना उन्हें पूरा फिर चेंज हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, B को 2 पकड़िए, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, कैरी 1, तो 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, तो 4 इंटू 2
प्लस 1 इक्वल टू 9। तो b इक्वल टू कितना हो गया 2, b इक्वल टू 2 एंड e इक्वल टू E इक्वल टू 9। 4 इंटू 4b प्लस 1 इक्वल टू E। दैट मीन्स b यदि 2 होगा E 9 होगा। आपको ए मैथ मैक्सिमम प्लस 8 का होता है, NCERT का क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात है ये वाला मैक्सिमम समय में आपका कंपटीशन मैथ में भी आता है। यदि आपको ये वाला अच्छा लगे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।